जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोके उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बोले बजरंगबली महाराज की जय। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं बजरंगबली के नाम से दोस्तों। तो चलिए, हमने आज इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आपने, आशा करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा। ये बीज गणित का जो सीरीज लेके आए हैं हम, बहुत ही बेहतरीन सीरीज आप लोगों के लिए दोस्तों। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, पीओ है, चाहे कोई भी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अलजेब्रा का ये टॉपिक आपको बहुत 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 ज्यादा लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों, लाभकारी साबित तभी होगा जब आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है देखने के बाद, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में बहुत जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका बहुत ज्यादा लाभ मिल पाए दोस्तों। और लाभ आपको मिलेगा तो हमें भी खुशी होगी कि हमने किसी के लिए कुछ काम किया है दोस्तों। जी हाँ, और एक चीज, यदि आप इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है यूनिक केसीएम क्लासेज कोटपुतली, या यूनिक केसीएम मैथ के नाम से हमारा चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर आपको इस तरह के वीडियो हमेशा और हमेशा मिलते रहेंगे दोस्तों। आज हम बात करेंगे इसी चैनल के ऊपर या इसी सीरीज के ऊपर कि आज हम उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्ग तो आम आदमी ज्ञात कर सकता है दोस्तों, लेकिन अपूर्ण वर्ग जो संख्याएं हैं, अपूर्ण वर्ग जो संख्याएं हैं, नॉर्मल जो संख्याएं हैं, उनका वर्गमूल निकालना कैसे हम सीखेंगे, और इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं। हम सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारे पास कोई 4 संख्या है और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये हमारे पास 2 आ जाता है। 9 का वर्गमूल हम निकालते हैं तो 3 आ जाता है। 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है। दोस्तों, एक चीज आपने नोट किया होगा कि ये जो संख्याएं हैं, इनके 2 टुकड़े होते हैं, 5 गुणा 5। तो 5 गुणा 5 का हम वर्गमूल करते हैं तो 2 जो टुकड़े हैं दोनों समान हैं, उनमें से कोई एक टुकड़ा बाहर निकाल लेते हैं, वही उसका क्या होता है, वर्गमूल होता है। लेकिन दोस्तों, ये नियम सिर्फ और सिर्फ उन संख्याओं के लिए है जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। जी हाँ, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं दोस्तों शुरू होती हैं हमारी कहां से? पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, और उसके बाद 25 है, 36 है, 49 है, और 64 है, 81 है, और इसके बाद में 100। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इनका यदि वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो बहुत आसानी से वर्गमूल इनका ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। तो चलिए, आज हम कुछ ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है। जी हाँ, जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए, हम सबसे पहले बात करते हैं। मान लो हमारे पास कोई संख्या है 8। 8 का वर्गमूल निकालना है अपन को। जी हाँ, क्या करना है, 8 का वर्गमूल निकालना है। तो 8 का वर्गमूल निकालना है तो हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम इसका ये करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 8 को जैसा है वैसा ही लिख लो। मतलब जिस तरह का 8 अंदर है वैसा का वैसा उसको बाहर लिख लो। ठीक है। इसके बाद इसके नजदीक, यानी कि 8 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 9 है, और इससे पहले वाली 4 है। तो 4 नजदीक है या 9 नजदीक है? तो दोस्तों 9 नजदीक है। तो 9 का वर्गमूल कितना है? 3। 3 से इसमें दे देंगे भाग। क्या करते हैं, 3 से इसमें दे देंगे भाग। तो भाग देंगे तो देखो कितना आता है, 3 दुआ 6। कितना आ गया? 3 दुआ 6, बच गया 2, बन गया 20, दशमलव लग गया। तो 3 छक्का 18, फिर बच गया 2, और फिर 3 छक्का 18। दोस्तों, अब क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3 और 2
5, 5 पॉइंट कितना आ गया 6 6। अब इसमें हम 2 का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं 2 का भाग दे देते हैं। तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, बच गया 1 दशमलव। उसके बाद 1 16, 2 अट्ठा 16, उसके बाद बच गया 6, 2 तिया 6। तो इसका जो वर्गमूल होगा दोस्तों किसका 8 का जो वर्गमूल होगा हमारा 2.83 होगा। कितना होगा 2.83 होगा। चलिए दोस्तों और सवाल हल करते हैं तो और समझ में आएगा अच्छे से। देखिए एक और सवाल लेते हैं हम आगे। अभी और सवाल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कितना है 13, अंडर रूट में क्या है 13, इसका मान निकालना है। अंडर रूट 13 का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट 13 का वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके आसपास जो वर्ग संख्या है, वर्गमूल संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है इसके आसपास, एक तो 16 है और इससे ठीक पहले कौन सी है 9। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर कितने हैं 9 और 4 13 और 3 और 3 13 और 3 16। तो ये 3 का अंतर है। तो ये ज्यादा नजदीक है दोस्तों, इसमें ये नजदीक है तो हम क्या करेंगे 13 को ऐसे कैसे लिखेंगे। उसके बाद जो 16 है, पूर्ण वर्ग जो संख्या 16 है, इसका वर्गमूल कितना होता है 4, 4 का देंगे भागा, 4 का देंगे भागा। तो 4 का भाग देंगे तो 4 तिया कितना हो गया 12, बच गया 1 दशमलव, जीरो लगा दिया इसमें। तो 4 दूना 8, कितना हो गया 4 दूना 8, बच गया 2, बन गया 20, 4 पंजा 20, कितना हो गया 4 पंजा 20। अब क्या करेंगे इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 7.25, इसमें भाग देंगे 2 का, कितना आएगा 2 तिया 6, कितना आएगा 2 तिया 6, बच गया 1, बन गया 12, 6 दूनी 12 दशमलव, 6 दूनी 12 और ये बच गया 4 सॉरी 5, 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4। तो इसका उत्तर आएगा 3.62, कितना आएगा 3.62। 13 का वर्गमूल कितना आएगा 3.62। दोस्तों बहुत आसान है। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं हम। देखिए एक और सवाल लेते हैं। मान लो हमने लिया 39 अंडर रूट 39, कितना लिया अंडर रूट 39। अंडर रूट जो 39 है वो किसके नजदीक है, तो इससे आगे वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितनी है 49, यानी कि 49 49 49, और इसमें कितने का अंतर है 10 का अंतर। इससे पहले वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितनी 36, 36 इसके ज्यादा नजदीक है। 36 ज्यादा नजदीक है तो सबसे पहले हम 39 लिख लेते हैं। उसके बाद 36 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 6, 6 से हम देंगे इसमें भाग, कितना आएगा देंगे 6 छंगा 36 दशमलव, बच गया 3, बन गया 30, कितना हो गया 6 पंजा 30। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 दूनी 12, 12.5, 5 बटा 2, 2 का देंगे भाग। अब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12 दशमलव, उसके बाद इसमें देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10, 6.25। ये दोस्तों इसका क्या होगा वर्गमूल होगा, क्या होगा 39 का वर्गमूल होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम कोई भी संख्या आ जाए जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल और जबरदस्त। देखिए अंडर रूट 75, अंडर रूट 75। अब अंडर रूट 75 किसके नजदीक है, एक तरफ 64 है और दूसरी तरफ कौन सा है 81 है। तो 64 से और 75 तक जाएंगे, कितना होगा 64 10 74 और 1 75, यानी कि 11 का अंतर है। और 75 से 81 की तरफ जाएंगे, 75 10 85, 85 में से 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का अंतर आता है, यानी कि 75 और 6 81 होता है। तो 81 होता है तो सबसे पहले हम 75 को लिख लेते हैं। उसके बाद 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, 9 का देंगे भाग, कितना हो गया 8 नाम 72, कितना आ जाएगा 8 नाम 72 दशमलव, बच गया 3, बन गया 30, 9 तिया 27, कितना हो गया
9 तिया 27, फिर बच गया 3, 9 तिया 27, 2 तक निकालेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक तक, परफेक्ट, बस इतना ही, ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.33, 17.33 में फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, दशमलव, बच गया 1, बन गया 13, 6 दूनी 12, बच गया 1, बन गया 13, 6 दूनी 12। देखो दोस्तों, इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाता है 8.66। कितना आता है, 8.66। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। एक और सवाल देखिए, और जबरदस्त सवाल देखिए। अभी हम क्या करते हैं, 98 का निकालते हैं, अंडर रूट 98, अंडर रूट 98, अंडर रूट 98, इसका हम हल करेंगे। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, अंडर रूट 98, तो ये किसके नजदीक है दोस्तों, इसके ठीक आगे आएगा 100, 100 क्या है, पूर्ण वर्ग है, और इससे पहले 81, 81 बहुत दूर हो गया, तो ये ज्यादा नजदीक है। तो सबसे पहले 98 में भाग देंगे हम 10 का, किसका देंगे, 10 का, कितना बढ़ गया, 9.8, कितना हो गया, 9.8। अब इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कितना आएगा, 9 और 10 19, 19.8, 19.8 में 2 का देंगे भाग, कितना आएगा, 9 दूनी 18, कितना हो गया, 9 दूनी 18, बच गया 1, बन गया 18, 9 दूनी 18, 9.9, कितना आ गया, 9.9, दैट इज ये आंसर। दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना है, उसका हम वर्गमूल आसानी से इस विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम अलग तरह के सवाल देखते हैं दोस्तों। अलग तरह के कैसे हैं, देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे अंडर रूट 5, 0.5, अंडर रूट 0.5 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इस तरह के सवालों को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे देखिए पॉइंट हटाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 5/10। लेकिन एक काम और कर देते हैं, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो कितना हो गया, अंडर रूट 50 बटा, ये जो है 10 और 10, तो इसको हम अंडर रूट 10/10 ऐसे लिखते हैं, 10 गुणा 10, तो ये 2 10 हैं, यानी कि एक पेयर में है जो 10, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 50/10, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप एक चीज बताओ मुझे कि 50 का वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि हमने अभी सिखाया है आपको, तो उसी तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम 50 को लिख लेते हैं, क्या करते हैं, 50 को लिख लेते हैं। उसके बाद 50 के आसपास जो पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी है, 49, कितनी है, 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, कितना होता है, 7, 7 का देंगे भाग, इसमें कितना बढ़ गया, 7 का देंगे भाग, तो गया कितना, 7 7 49, बच गया 1 पॉइंट, 7 एकम 7, फिर उसके बाद बच गया 3, बन गया 30, और 7 चौका 28, ये हो गया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 14.14, कितना आएगा, 14.14, इसमें भाग देंगे 2 का, किसका देंगे भाग, 2 का, तो इसको काटते हैं, कितना आएगा, 7 पॉइंट, अब ये बच गया 1, कितना बच गया, 1, 1 में भाग नहीं जाता, भाग टूट गया, तो उसके बाद 4 भी 7 उतर गया, 7 दूनी 14, ये आ गया। अब देखो दोस्तों ये 50 का वर्गमूल इतना आया है, तो हमें 10 का फिर इसमें क्या करना है, भाग देना है, 10 का क्या करना है, भाग देना है, तो 10 का देंगे भाग, 10 का भाग देंगे तो ये दशमलव 1 अंक और आगे खिसक जाएगा, तो कितना आएगा, 0.707, कितना आएगा, 0.707। दोस्तों इस प्रकार से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। देखिए ये तो मैंने पूरा करके दिखाया, अभी मैं करता हूं चुटकियों में इसको, ऐसे जो सवाल आएंगे उनको बहुत जल्दी हल करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम, यदि मान लो हमारे पास कौन सी संख्या है, 0.7, अंडर रूट कितनी है, 0.7, तो सबसे पहले इसका पॉइंट हटाओ, और तो पॉइंट हटाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 70/10, क्योंकि अभी हमने किया है। इसको ऐसे करेंगे, अंडर रूट 7 हटाएंगे तो 10 आएगा अंडर रूट का नीचे। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं पूरा ही, अंडर रूट के अंदर
अंडर रूट में ऐसे लिख लेते हैं 7/10 और फिर 10 से ऊपर नीचे गुणा और कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 70। और ये जो 2 है, 2 का है, यानी कि जो 2 10 है, यानी 10 के 2 पेयर हैं, 10 का एक पेयर है जिसमें 2 10 हैं, तो वर्गमूल में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 70/10। तो इस प्रकार से इसको आगे हल करते हैं दोस्तों। देखिए अभी हम इसका हल करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अंडर रूट का 0.7, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 70/10। क्या लिख सकते हैं 70/10। अब अंडर रूट 70 का हम मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे मान निकाले। चलिए देखते हैं 70 के नजदीक कौन सी संख्या है, 70 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 70 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या 70 से पहले 64 है, कितनी 4 पहले है, सॉरी 6 पहले है, और 70 के बाद में 81 है, तो वो 11 आगे है। तो इससे ठीक पहले कौन सी है 64। 64 का कितना वर्गमूल होगा 8, 8 का देंगे भाग, तो कितना हो जाएगा 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, बच गया कितना 6, तो बन गया 60, कितना हो गया, तो 8 7 56, कितना हो गया 8 7 56, फिर बच गया कितना 4, बन गया 40, 8 5 40। इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, कितना हो गया 16.75, इसमें भाग देंगे 2 का, किसका देंगे 2 का, तो कितना आएगा 8 पॉइंट और 2 तिया 6, कितना 2 तिया 6, बच गया 1, बन गया 15, 7 दूनी 14। तो हमारा उत्तर ये नहीं आया है, अभी हमें इसमें 10 का भाग और देना है, कितना आया 8.37/10। तो 10 का भाग देंगे तो ये दशमलव इधर की साइड में खिसक जाएगा और कितना आएगा 0.837। ये इसका उत्तर होगा फाइनल। क्या होगा, ये इसका उत्तर होगा दोस्तों फाइनल। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। देखिए इसका एक और लास्ट सवाल, एक और जबरदस्त सवाल दोस्तों, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल इसका है। एक और देखिए अंडर रूट 0.6, अंडर रूट 0.6 कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 60/10। कितना लिख सकते हैं अंडर रूट 60/10। 60 के नजदीक कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, 60 के नजदीक है 64, और 49 बहुत दूर है लेकिन 64 नजदीक है, तो कितने का भाग देंगे 8 का, 8 7 56, कितना होगा 8 7 56, बच गया कितना 4, 40 हो गए, 8 5 40, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 8 7 15.5/2, 2 का देंगे भाग, कितना हो गया 7, 7 दूनी 14, बच गया 1 दशमलव, और 7 दूनी 14, बच गया 1, बढ़ गया 10, 7 2 5 10। अब देखो ये जो संख्या आई है इसमें हम 10 का देंगे भाग, किसमें देंगे 10 का भाग, जो संख्या हमारे पास आई है 7.75/10, तो इसमें 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.775। ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। क्या है, फाइनल आंसर है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो, अभी देखते हैं एक लास्ट सवाल आपके लिए जो आपको हल करना है, और आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है इसका हल कि ये आपको आया या नहीं। तो हमारा उत्तर है 0.9, कितना है 0.9। इसका हल आपको ज्ञात करना है दोस्तों। क्या करना है, इसका हल आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए इसको, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। और यदि आपको इसी तरह के और वीडियो देखने हैं और इसी तरह का मैथ आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड बटन है उसको दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आपको उसको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। दोस्तों चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।